तो जब अच्छे मित्र मिल जाते हैं किसी लंबी भी यात्रा में, तो वो सफर इतनी आसानी से कट जाता है कि पता नहीं पड़ता कि कब अपना गंतव्य आ गया है। ऐसे ही एक अपन संतर की यात्रा में निकले हैं, और संतर की यात्रा में हम सभी एक रुचि वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। कितनी दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी हमारा सौभाग्य ऐसा है कि अपन सब मिलके इतनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। तो जीवन के इस सफर में हम सब मिलके एक ही पथ के पथिक हैं, और एक ही हमारा लक्ष्य है कि हम शीघ्र ही अपने इस संसार सागर से तिर के अपने कल्याण के मार्ग में लगे। तो बहुत सुंदर है, जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसका प्रयोग करते हैं, और आप लोग अपने जीवन के अनुभव बताते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि गुरु गुरु रह जाते हैं और चेला शक्कर हो जाते हैं। विपिन जी, ऐसा नहीं लगता आपको कई बार? नहीं, हमने तो अजय जी से कई बार कहा है। अच्छा है, लेकिन खुशी खुशी होती है गुरु को भी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें गुरु खुश होता है। एक ही भावना है, तो जितने भी साथ में जुड़े हैं सब एक साथ भगवान बने। अरे हमसे पहले बन जाए एक साथ के भी चक्कर में। हमें थोड़ा देर लग रही हो तो हम कहेंगे भैया आप तो बढ़ो आगे, हम आ रहे हैं ना, आप आगे बढ़ो। जैसे किसी की स्पीड ज्यादा हो और किसी की कम हो तो बड़े लोग कहते हैं कि भैया तुम चलो, हम आ रहे हैं, चिंता नहीं करो, हम भी चले आ रहे हैं। तो खुशी होती है। एक ऐसा क्षेत्र है, देखो, पुत्र पिता से अगर आगे बढ़े तो पिता को खुशी होगी कि जलन होगी? अजय जी? हाँ, खुशी होगी। हाँ। आप लोगों को लगता होगा कि अजय जी से हम ज्यादा बात करते हैं। अनुराधा जी आपसे पूछ ले रहे हैं, कैसा लगेगा आपसे? आपकी बिटिया अगर ज्यादा आगे बढ़ जाए तो आपको जलन होगी कि खुशी होगी? खुशी ही होती है। खुशी ही होती है। ऐसे ही अगर गुरु से शिष्य आगे आगे निकल जाए तो खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी। खुशी होगी। ऐसे ही आगे आप अपने अपने लगे रहे एक मार्ग पे, और अपन धीरे धीरे उस पे आगे बढ़ते जाएं। श्रीमद जी निरंतर भावना भाते हैं कि कब ऐसा अपूर्व अवसर हुआ। ये रचना उन्होंने तब लिखी जब माँ बीमार थी, और माँ की चारपाई के नीचे चारपाई पे बैठे थे और सेवा कर रहे थे, और भावना क्या भा रहे थे कि अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन, कब मैं बाह्य और अंतरंग से जो समस्त मोह ममता को छोड़ के और जंगल में अपनी एकांत में आराधना करूंगा। बाह्य निर्वृत्ति का भी अजय जी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। लेकिन बाह्य निर्वृत्ति मात्र में अटकने वाला भी इस वास्तविक लक्ष्य को नहीं पाता। अटकना नहीं है, उसका उपयोग करना है। बाह्य निर्वृत्ति जितनी होगी, निर्भर होगी, उतनी स्वरूप प्रवृत्ति शीघ्र शीघ्र होगी, इतनी जल्दी 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 अंतर गति बने, अंदर की मस्ती। क्या होता है कि जैसे समझ लो अजय जी कि आपने गैस पे दूध रखा और आप मेरी क्लास ज्वाइन करने आ गए, आपका उपयोग कहाँ जाएगा? दूध पर ही जाएगा। माधवी जी, कहाँ जाएगा अपना? दूध पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमने एक सल बना रखी है अंदर में। कहते हैं निसल्यो वृत्ति, जो सल्लों को छोड़ देता है, मिथ्या माया निदान, धीरे धीरे जिम्मेदारियों से हल्का होता जाता है। हल्का होता जाता है तो क्या होता है? एक बात बताइए माधवी जी, एक माँ का बच्चा है, माँ का बच्चा है 2 साल का, तो कोई इसको खींचे अपनी ओर, जब तक उसको पकड़े रहेगा कोई तब तक तो दूर रहेगा, और जैसे ही कोई छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा वो बच्चा? माँ के पास, माँ के पास जाएगा। ऐसे ही हमारा उपयोग, उपयोग माने हमारा ज्ञान, ज्ञान को हम जब तक बाहर में खींचे रखते हैं तब तक तो वो बाहर खींचा रहता है, और जैसे ही वहां से हम छोड़ते हैं बाहर से तो ज्ञान कहाँ जाएगा? आत्मा का है ना, तो कहाँ जाएगा? स्वयं के पास जाएगा। हमें ये बताइए कि हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है, सुख शांति की खोज भी कर रहे हैं, लेकिन खोज के लिए हम अपने ज्ञान को बाहर लगाए हुए। पाश्चात्य देशों की खोज सुखी होने के लिए भौतिकता के साधनों को इकट्ठा करके सुखी होना चाह रहे हैं।
और पूरा अपने जो पूर्व के देश हैं, अपना भारत है जो, वह अपने सुख की खोज अपनी ओर करना चाह रहा है, अंतर में करना चाह रहा है। अपने यहाँ जो अध्यात्म है, अपने यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है, वह अंतर में आपके सब कुछ है, आपको बाहर कहीं नहीं जाना। विदेश के लोगों ने यहाँ की पुस्तकें ले जाके वहां पे वैज्ञानिक बहुत सारी खोज कर ली, लेकिन उस कारण से उन सुविधाओं को इकट्ठा करके वह और अधिक दुखी हुई है कि सुखी हुई है, मुझे बताइए। दुखी हूँ। माने ये समझ लीजिए कि पहले व्यक्ति पैदल चलता था, उतना टेंशन नहीं था, लेकिन आज जेट की रफ्तार में दौड़ रहा है, तो आज ज्यादा तनाव है कि पहले ज्यादा तनाव? फिर भी तनाव आज ज्यादा है। इसका मतलब हमने तकलीफ का की तकलीफ को खोजा कि सुविधाओं को खोजा? तकलीफों को तकलीफ को। अच्छा जी, समझो इस विषय में क्या बात है। आज तो प्रदीप जी हैं, संडे है ना आज, लेकिन गलत बात है, आप 9:45 बजे जुड़ रहे हैं लगभग। पेनाल्टी लगेगी आपको, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, पेनाल्टी लगेगी आपको कभी। हाँ? क्या हो गया था? विवेक जी तो स्वाध्याय में बैठे हुए थे। आज संडे को तुम कह रहे थे कि उनका विवेक जी का होता नहीं, आप कह रहे थे। नहीं होता। अच्छा होता, चलो कम से कम 9:45 पे भी जुड़े, इसके लिए अच्छा है। तो जो पश्चिम के जो देश हैं, उनने खोज बाहर की ओर की, बाहर की सुविधाएं जुटा जुटा के उनने सुखी होना चाहा, लेकिन हमने अंत में यह पाया कि वो सुविधाएं जुटा जुटा के वो सुविधा नहीं थी, वो दुविधा है। हम अपने से दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए। अब हमें करना क्या है? बाहर से अपनी खोज को हटा के अंतर में खोजना है। मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी खोजने वाले को खोजा? अजय जी, आइंस्टीन जब मरने लगा तो उससे पूछा गया कि कोई आपकी खोज रह गई क्या? उसने क्या कहा कि मैं उसे नहीं खोज पाया कि जो मुझसे खोज करवाता रहा। अंत में वो हताश और निराश होकर मरा। शायद हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा। आप डॉक्टर अजय हैं, डॉक्टर का मतलब आपने डॉक्टरेट की है, किसी चीज पे आपने रिसर्च की है ना? किस विषय पे की आपने? मनोविज्ञान पर काम किया है और इसी पर रिसर्च किया है, और ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और जब इसका प्रयोग मैंने शुरू किया था तो मास्लो बहुत बड़े मनोविज्ञान के अधिष्ठाता हैं, ज्ञानी हैं, काफी किताबें हैं उनकी। तो उसमें एक मूल सिद्धांत है कि सबसे पहले भौतिक चीजों की आवश्यकता की पूर्ति करें आप, मूलभूत आवश्यकता को उन्होंने बोला। तो बेसिक नीड बोला, फिर सोशल सिक्योरिटी बोला, मतलब पहले तो हम ये जखीरा इकट्ठा करें और फिर इसकी सुरक्षा करें। और तीसरे नंबर पर उन्होंने बोला कि आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए थर्ड नंबर पे। तो मैंने क्या किया कि सारी एकेडमी में पढ़ाते समय, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते समय इस त्रिभुज को उल्टा कर दिया और मैंने बोला कि भारतीय संस्कृति में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म अनुभूति पहले आप कर लो। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो मूलभूत साधन और सुरक्षा करते करते आपका वानप्रस्थ हो जाएगा और ये जन्म निकल जाएगा। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कक्षा में मेरे से झगड़ा किया, मुझे भला बुरा भी कहा, और बहुत बाद में उन्होंने माना कि ये बात सही है। लेकिन मैं अपने जो ओरिजिनल बात थी आत्मानुभूति में डटा रहा। तो आज आपको सुन के संतुष्टि है मुझे कि ठीक किया था मैंने। जी सही है। वास्तव में हम प्रयोग करके देखें ना, वो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि स्त्रियों के मुंह में 28 दांत होते हैं और पुरुषों के 32 होते हैं। तो लोगों ने विश्वास कर लिया, होते होंगे, लेकिन भाई साहब किसी ने खोल के मुंह नहीं देखा कि गिन के प्रयास तो करे कि आखिर क्या है। तो अभी तक तो क्या है, जिसने रिसर्च की है वो उसी को पढ़ाते रहे, लेकिन आपने खुद खोज की कि हम देखे तो ये त्रिभुज उल्टा है कि सीधा है। और वास्तव में एक घटना पढ़ रहा था कि एक बार क्या हुआ, एक राजा का वजीर वृद्ध हो गया
जब वो वृद्ध हो गया तो उसने खोज शुरू की कि एक नया वजीर अपन को चाहिए है, देश में सबसे जो उत्कृष्ट हो उसको अपन वजीर बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को उसमें बुलाया और परीक्षाएं बहुत सारी हुई और अंत में 3 लोग अंतिम परीक्षा के लिए चुने गए। अंतिम परीक्षा के लिए चुने गए और अंतिम परीक्षा ये थी कि आप एक कमरे में बंद कर दिए जाएंगे और एक उस पे ताला लगा होगा। उस ताले में अनेक प्रकार के नंबर्स होंगे। बहुत सारी एक कहें कि एक बहुत कठिन प्रकार की एक इबारत आपको मिलाना होगी और वो जब सेट हो जाएगी तब जाके वो ताला आपका खुलेगा। और आप उसके लिए आसान तो नहीं है, बहुत कठिन है वो काम। तो 3 लोग थे, तो 2 तो उस रात भर पढ़ते रहे, ये पुस्तक पूरी रात भर पढ़ते पढ़ते सवेरे ऐसी दशा हो गई कि वो 2 और 2 4 भी नहीं जोड़ पा रहे। जैसे विद्यार्थी जो पढ़ते नहीं है और अंतिम परीक्षा के अंतिम दिन पढ़ते हैं, उनकी हालत जैसी हो जाती है ना कि वो वहां परीक्षा हॉल में जाके सो जाते हैं, ऐसी दशा हो जाती है लोगों की। और एक जो था वो जाके कोने में जाके सो गया सामने, रात भर घुर्राटे लेके आराम से सोते रहा। सवेरे उठा, ये लोग तो रात भर जगते रहे तो इनका तो दिमाग चकरा रहा था, लेकिन कहला ये कैसा मूर्ख है, इसने कुछ कही किया ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं। वहां जाके तीनों को कमरे में बंद कर दिया। वो कहा गया कि एक ताला लगा है जिसको बहुत कठिन उसमें एक सूत्र है और जब तक वो सूत्र वो सवाल हल नहीं होगा तब तक वो नहीं खुलेगा। वो व्यक्ति फिर जाके वहां शांति से बिल्कुल बैठ गया और वे दोनों लोग अपनी किताबें जो छुपा के लाए थे उसमें वो खोजते रहे। वो खोजने में इतने व्यस्त हो गए कि कब वो व्यक्ति जो तीसरा शांत बैठा था वो बाहर निकल गया, पता ही नहीं पड़ा। राजा ने कहा कि वो तो निकल गया, वो तो बन गया वजीर, तुम क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हो गया? वो कैसे निकल गया? कहने दरअसल वो ताला लगा ही नहीं था, ताला तो खुला ही था। तुम लोग व्यर्थ में तुमने देखा ही नहीं कि ताला लगा है कि नहीं लगा है, तुम तो उसको किताबों में ढूंढ रहे थे। ऐसे ही हम जो है दूसरों की लिखी लिखाई किताबों में उनके अनुभव हैं उस हिसाब से खोज रहे, जीवन में खोजने का प्रयास नहीं करते। और जीवन में जब सीधे सीधे किन्हीं घटनाओं को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ताला तो जीवन का खुला ही है, हम जितना उसको सुलझाने के चक्कर में थे हम उतने ही उलझते जा रहे थे जब। ऐसे जीवन के हमारे सूत्र हैं। बचपन से हमने सुलझाने का इसको प्रयत्न किया। माधवी जी एक चीज बताइए कि अपन बचपन में ज्यादा प्रसन्न थे कि आज ज्यादा प्रसन्न है? बचपन में तो हम कुछ ज्यादा विशेष जानते नहीं थे। आज बहुत कुछ जानकारी कर ली, धर्म के क्षेत्र में भी हम बहुत कुछ जानने लगे। लेकिन हमारे जीवन में जो बचपन में एक शांति, सुकून, सहजता थी, आज वो कहीं खो क्यों गई आगे? तो धर्म का फल से तो जीवन प्रफुल्लित और आनंदमय होना चाहिए था, आनंद और बढ़ना चाहिए था। लेकिन हमारे जीवन का आनंद बढ़ने के लिए हमारा दुख बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दवा कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा रोग बढ़ता चला जा रहा है। ये कौन सी दवाई है आखिर? विचार विकल्प ज्यादा खड़े होते जा रहे हैं। बताइए। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जीवन में प्रयास तो सुखी होने का कर रहे थे लेकिन हमारा दुख बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रयास है, जो खोज है, वह सही नहीं है, सही दिशा में नहीं है। हमें विचार करना होगा कि आखिर सही दिशा क्या है। अपनी चर्चा अपूर्व अवसर पे चल रही है। कैसे अपूर्व अवसर आए? वह आनंद का अवसर आए, परम आनंद का अवसर आए, इस बात पे अपनी चर्चा यहाँ पे चल रही है। यहाँ कह रहे हैं कि संयम के हित होवे योग प्रवर्तना। योग कहते हैं मन, वचन और काय, 3 योग होते हैं। तो संयम के हेतु योग की प्रवृत्ति हो, तो संयम के हेतु का मतलब होता है कि समिटने के लिए, बाहर से हटके अपने से जुड़ने के लिए हमारे मन, वचन, काय की प्रवृत्ति हो। तो क्या प्रवृत्ति भी निर्वृत्ति के लिए होती है? क्या प्रवृत्ति भी निर्वृत्ति के लिए होती है भाई साहब? मैं आपको बताऊं एक दृष्टांत से कि होली का अभी समय, होली निकली ना, होली का समय था और होली में शराब वगैरह पी के लोग तमाम प्रकार के परेशान करते हैं, होली रंग खेलते हैं।
एक वृद्ध व्यक्ति निकल रहा था, अचानक कुछ युवाओं ने शराब के नशे में थे, उन्होंने पकड़ लिया कि भाई साहब हमारे साथ आपको नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, उसके बाद रंग भिड़ाएंगे तब जाके आपको निकलने देंगे। तो वो ढोलक बजा रहे थे युवा, और वृद्ध के गले में वो ढोलक डाल दी, उससे कहा कि बजाओ नाचो। तो वृद्ध की रुचि तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वह नाचता हुआ भी दिख रहा है, गाता हुआ भी दिख रहा है, उचकता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन वो काय के लिए कर रहा है? विज्ञान जी काय के लिए कर रहा है? वो के लिए, निकलने के लिए। प्रवृत्ति काय के लिए कर रहा है? निवृत्ति के लिए, मुक्ति, निवृत्ति के लिए, निवृत्ति के लिए। निवृत्ति के लिए। अब क्या है, हम भाई अजय जी जहां हम खड़े हैं जिस स्थिति में, हम एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं वो थोड़ा सा हम निर्वित्त हो जाएं, उसको करके शांत हो जाएं। जैसे बच्चे जिम्मे अपने बड़े हो गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी शादी विवाह करके फ्री होके निर्वृत्ति के लिए है। भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन शरीर में डाला तो फिर विकल्प तक संबंधी खत्म होगा, निर्वृत्ति के लिए सब कुछ करना। तो श्रीमद जी यहाँ पे भावना भा रहे हैं कि संयम के हित योगों की प्रवृत्ति हो, मन में भी जो विचार करें, तो मन में भी, मन की जो भी प्रवृत्ति हो, मन के भी जो विचार हो, तो इस तरीके के विचार हो जिससे कि मन के विचार खत्म हो जाएं, मन के विचार रुक जाएं और स्वरूप अनुभव हो जाए। तो मन में भी वह विचार करें कि जिससे कि हमारे विचारों को रोकने में जो सहयोगी। अपने यहाँ पे बैठे हैं ना, मन से विचार ही तो कर रहे हैं, वचन से बोल ही तो रहे हैं, काय से चेष्टा ही तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसको पहले पलटा अपने 7 चीजों को पलटने की चर्चा की थी। मन वचन काय को पलटा, मन में बुरे संसार को बढ़ाने के विचार कर रहे थे। अभी आपको लग रहा था कि मैंने एक पे डॉक्टरेट की, अब दूसरे पे कर लूंगा, फिर ऐसे रिसर्च करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर इन्हें पढ़ाऊंगा, फिर उन्हें पढ़ा। नहीं, हमें नहीं करना। फिर आपने विचार बदला कि मुझे अब निर्वृत्ति से जीना है। ये भी तो एक विचार है ना, निर्वृत्ति से जीना है। मुझे आत्मानुभव करना, ये भी विचार है। मैं आत्मा हूं, ये भी विचार है। आत्मा आनंदमय है, ये भी विचार है। आत्मा सुख स्वरूपी है, ये भी विचार है। आत्मा की अनुभव की जो विधि है, ये भी विचार है। लेकिन भाई साहब, ये विचार भी पूरी भूमिका में होंगे, लेकिन विचार धीरे धीरे आत्म विचार भी छूटने लग जाएंगे। मैं ज्ञान वाला हूं, मैं सुख वाला हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं परमानंदमय हूं, ये हूं। ऐसे विचार होते 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 विचार छूट जाएंगे और परम आनंद रह जाएगा। मैं बोल रहा हूं, काय के लिए बोल रहा हूं? इन वचनों की भी निर्वृत्ति हो। इस बोलना, मेरा बोलना भी छूट जाए, और जो वचनों से नहीं कहा जा सकता उसको वो चीज दिख जाए। वो अनिर्वचनीय है वो आत्म तत्व। उस विकल्पों से नहीं पहुंचा जा सकता उसको, लेकिन विकल्पों के बिना भी नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि पूर्व भूमिका में उस संबंधी विचार आएंगे, और विचार आते हुए और धीरे धीरे विचार शांत हो जाएंगे और वस्तु रह जाएगी। वचन चेष्टाएं चलेगी। हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, वचनों के माध्यम से एक दूसरे से चर्चा हो रही है। अजय जी, वचनों के माध्यम से एक दूसरे से चर्चा हो रही है, लेकिन भाई साहब हम सब ही वचनों से जो चर्चा कर रहे हैं ना, कि ये वचन भी बंद हो जाए, हम बोलना भी हमारा बंद हो जाए और हमें वचनातीत स्वाद मिल जाए। ये प्रयोग गुरुदेव ने करवाया था। देश में अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाते थे तो गुरुदेव कई बार ये बोल देते थे कि मेरे साथ एक पागल आदमी आया है, ये 3 दिन बोलेगा। 3 दिन में पढ़ाता था और गुरुदेव शांत होकर अपना ध्यान करते थे। तो उसके बाद में जब आ जाता था तो गुरुदेव को फिर से बोलना पड़ता था कि भी कक्षा खत्म नहीं हुई, अभी एक व्यक्ति गया, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद में। और उन्होंने इसके उलट भी प्रयोग किया। मैं साथ में गया, गुरुदेव ने दिन भर पढ़ाया और मुझे बिठा के सुनाया कि सुनो बैठ के। तो वो मौन स्वरूप का भी अनुभव हुआ और लगातार बुलवाने का भी कार्य किया, दोनों प्रयोग करवाया। लेकिन जो शांति वाला था वो ज्यादा अच्छा था। अभी हमारे एक साधरनी का फोन आया था। दरअसल वो डॉक्टर हैं और उनकी माँ मिसेस बीमार हैं, तो मेरे पास फोन आया कि भाई साहब
मैं चाहता हूँ कि ऐसे लग रही तबीयत विशेष खराब है और हमारी डॉक्टरी अब नहीं चल रही है, कुछ आप डॉक्टरी करिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो कुछ समझ नहीं गई है, सेंस उनका ज्यादा नहीं है, आप चिंता नहीं करिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, उनको शांति से मैं मौन में कुछ कहूंगा उनसे और वो मौन में सुनेंगी। क्या मौन की भाषा जितनी सशक्त है, मौन की भाषा जितनी सशक्त है, वचन की सीमा है, मौन असीम है। मेरे भाई साहब यहाँ बीमार एडमिट है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं उनके पास पहुंचा, वो थोड़ा सा परेशान से थे, वहां जाके बैठ गया, बस मैंने उनका हाथ हाथ में लिया और मैं बस बैठा रहा 10 मिनट। 10 मिनट बाद उनका चित्त शांत हो गया। 3 दिन से नींद नहीं आई थी, तो उनको नींद आने लगी और उनको शांत हो गए। जो जो विकल्प चल रहे थे ना, बस तक उनके धीरे धीरे धीरे, मतलब ये है कि आप के अंदर जो शांति है, आप उस शांति की आभा बिखेर भी सकते हैं। एक दूसरे से जुड़ के आपको लगता है कि वो नहीं सुन पा रहा है, तो आप एकदम से उससे कनेक्शन जोड़ सकते हैं अंदर। आप एक, हर व्यक्ति का एक आभा मंडल है, आपकी एक शांति का आभा मंडल है। आपकी शांति के आभा मंडल में जो आएगा, उसको भी धीरे धीरे प्रभावित वो करने लगता है। आप बिल्कुल शांत हो जाएं, किसी के पास भी जाके बैठे, वचन में बहुत असमर्थता है। मैं कई बार देखता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ तो कई बार ऐसा मन एकदम शांत हो जाता है, तो मैं बैठा रह जाता हूँ बिल्कुल शांति से, फिर बोलने का भाव नहीं बनता है, प्रकार मैं बैठे ही रह जाता। शायद मैं जो शब्दों में नहीं बोल पाता, उन क्षणों में मैं बोल पाता हूँ। यानी कि वो इतनी सशक्त भाषा होती है मौन की, कि वो बिल्कुल व्यक्ति को, जीवन को बदलती है। तो कई बार हम मौन संवाद करके देखें, कोई ऐसी समय भी अपन रखें कि बिल्कुल मौन होके बैठे और वो मौन शांति को शांत चित्त से अंतरंग में अपने जुड़ने का अभ्यास करें। जैसे अपन हर रोज 2 मिनट 4 मिनट ऐसे बैठते हैं ना, वो एक बहुत सशक्तता है अपने से जुड़ने के लिए। श्रीमद जी भावना भा रहे हैं कि मैं जो विकल्प कर रहा हूँ, वो विकल्प भी टूटे और मैं निर्विकल्पता की ओर जाऊं। मन की भी प्रवृत्ति निर्वृत्ति के लिए है, वचन की प्रवृत्ति भी वचन की निर्वृत्ति के लिए है, और काय की प्रवृत्ति भी काय की चेष्टा की निर्वृत्ति के लिए है। भाई साहब, हाथ की हड्डी टूट गई है तो पलस्तर बांधा जाएगा। पलस्तर बांधने के बाद 2 महीने तक कैसे टांगा जाएगा बच्चे की तरफ? क्या बच्चे की तरह टांगा जाएगा, लेकिन काय के लिए? ठीक होने के काय, लिए, निवृत्त होने के लिए, ठीक होने के लिए। हर क्षण भावना भाएंगे, अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा कि जो जल्दी से जल्दी कट जाएगा पलस्तर, और डॉक्टर से पूछेंगे कि 2 महीने की कही थी, 1.5 महीना में देख लो हो गई हो तो जल्दी कट जाए। ये निर्वृत्ति के लिए हमारी जो चर्चा है, हम चर्चा के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्या के लिए चर्चा कर रहे हैं। हम विचारों को, जंजालों को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं कि पागल हो जाएं, ऐसा नहीं है। हम विचारों में भी जो विचार कर रहे हैं आत्मस्वरूप संबंधी, की आत्मा रह जाए और विचार छूट जाए, वचन की चेष्टाएं रुक जाए और आत्मा रह जाए, काय की चेष्टा रुक जाए और आत्मा निश्चित हो। माँ चिट्ठ, माँ जंप, माँ चिंत, किम्बी जीर्ण हुई थिरो अप्पा अपम्मी रहो। माँ चिट्ठ है, कोई चेष्टा नहीं करो। अरे वो चेष्टाएं सब इसीलिए थी कि निश्चेष्ट हो जाए। माँ जंप, वह जाप, वह चिंतन, वह चर्चा इसीलिए थी कि वो चर्चा रुक के अनिर्वचनीय को पकड़ ले। माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंत है, वह चिंतन भी इसलिए था कि अचिंत शक्ति वाला जो देव है, परम देव, उसके दर्शन हो जाए। श्रीमद जी कहते हैं इस संयम के हित होवे योग प्रवर्तना, जिन आज्ञा अनुसार करो पुरुषार्थ। जो जिन हुए हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, जो पूर्ण दशा को प्राप्त किया है, पूर्ण सुख को प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञानियों के मार्गदर्शन में अपने हित के कल्याण के मार्ग में लगो। समय हो गया है।
अजय जी, आपके सोने का समय हो गया। एक छोटा सा प्रश्न आ रहा था, आपने पूछा था दीदी से कि बचपन में ज्यादा सुखी थे या बड़े होने में, तो उन्होंने कहा कि बचपन में। तो मेरे को एक विकल्प आया था कि इसलिए ज्यादा सुखी थे कि उस समय समझदार थे और अभी चालाक हो गए हैं। आप अपनी दीदी से सीधा पूछ लें। दीदी बताइए भैया का प्रश्न। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे विकल्प और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सुख तो अभी भी है, सुख की अनुभूति तो अभी भी होती है अंदर, लेकिन कंपैरिजन टू बचपन देखे तो एक वो जो बचपन का आनंद होता है, किसी की परवाह नहीं, कोई किसी की ध्यान नहीं, स्वच्छंद स्वतंत्र। अभी बड़े होने पर बहुत सारी बातें सोचते भी है ना, बहुत सारे लेबल्स भी आ जाते हैं साथ में। अरे ये कौन, ये ऐसा कोई बोलेगा, ऐसा कोई सोचेगा, वो ऐसा सोचेंगे, वो ऐसा बोलेंगे। बहुत सारी मन में बातें, बचपन में ये सोच नहीं होती थी, कोई कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई कुछ भी सोचे कुछ भी करे। अभी क्या हो गया, साथ में टैबूज भी हमने अपने लगा लिए, लेबल्स और टैबूज लगा लिए, जो खुद ही हमारे परेशानी का कारण बन गया है। मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा। जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही है। कि बचपन में जब थे तो बोझ बहुत कम था, बोझ नहीं था असल में। और दूसरी बात ये थी कि शोक नहीं था, भय नहीं था, चिंता नहीं थी, कसाई भी उतनी नहीं थी, और किसी से लेना देना नहीं था, क्रोध नहीं था, मान नहीं था, माया नहीं थी, लोभ भी नहीं था, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, इस तरह के भाव भी ज्यादा नहीं थे, क्योंकि जैसा माधवी बहन ने कहा कि लेवल्स नहीं थे, जिम्मेदारियां नहीं थी। तो जितने लेवल बढ़ते हैं, जितनी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उतने विकल्प बढ़ते हैं, उतनी मायाचारी, उतना क्रोध, उतना कई तरह के विकृतियां जो हैं बढ़ती चली जाती है, इसलिए दुख वो बढ़ता चला। विपिन जी, इसमें एक बात मैं प्लस करना चाहता हूँ कि नहीं थे, ऐसा ना कह के अगर ऐसा कहें कि कम थे, क्योंकि कम अगर थे, नहीं नहीं थे कम शब्द थे, अगर जोड़ेंगे तो बीतरागी हो जाएंगे हम बचपन में। कम थे, लोग व्यवहार में कहने में आया नहीं थे। कम थे, उतनी जिम्मेदारियां कम थी, उतनी टेंशन तनाव कम थे, लेकिन बचपन भी अज्ञानता को सुखमय नहीं कहा जा सकता। इस बात को भी समझना पड़ेगा। अज्ञान को अगर या सुखमय पंडित जी कहें, उस समय भी, हाँ जी कहिए। या ये कह सकते हैं कि बचपन में भी वो सारी बातें थी और अबोधता के कारण उधर ध्यान ही नहीं था, इसलिए सुखी थे। देखो, इसके लिए एक क्लास की जरूरत है पूरी। कल मैं इस पर प्रॉपर चर्चा करूंगा, और ये बहुत क्रमिक व्यवस्थित चर्चा की अपेक्षा रखता है, इतनी जल्दी हम इसको उत्तर नहीं देंगे। कल इस विषय पे अपन जी बहुत जी। अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, आखिर क्या थी स्थिति बचपन में और आज क्या स्थिति है और वास्तविक स्थिति क्या होना चाहिए। ये 3 बिंदु है। तो आज तो अपना समय काफी हो गया है, ठीक है, तो 2 मैंने मिनट के लिए दीदी को बोल दिया है कि अपने मन से बोल दिया है कि पंडित जी ने बुलाया है दीक्षा देने के लिए, तो आपको भी आना है और मेरे को भी जाना है। तो वो डर रही थी कि मैं कैसे आऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दीक्षा कि वीक्षा मैं की बात नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन नहीं दीदी नहीं, हम भैया ने तो ठीक है। बताया तो मैं तो सहज ही स्वीकार कर लिया। मैंने कहा खुद ही पंडित जी का स्वभाव इतना सहज और सरल लगता है, बात करने से उनके वाइब्रेशन से ही फील होता है, तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई। मैंने कहा सहज स्वीकार किया मैंने, भैया ने जो भी बताया। देखिए, अभी अपन प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस। मन खोज कर रहे हैं एक वैज्ञानिक जी की तरह। किसी पक्षपात में नहीं पड़ना है, बहुत एकदम स्पष्टता के साथ अपन को आगे बढ़ना है। और जीवन की वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है, और यद्यपि हमारा सुखी होने का लक्ष्य सभी का है, उसके बाद भी हम सुख क्यों नहीं पा पा रहे हैं, कहाँ हम अटक जाते हैं, इन सब चीजों को खोजेंगे। आपका जो प्रश्न आपसे किया, बचपन में ज्यादा सुखी थे कि अभी ज्यादा सुखी हैं, वास्तविक सुख क्या है, ये विचारणीय चीज है, और कल हम इन पे विशेष चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छा रहस्य निकलेगा इसमें से, और पता पड़ेगा कि हम वास्तव में क्या करने लायक और क्या कर रहे हैं। चलिए, समय हो जाता। कोई कुछ कह रहा है क्या? समय काफी हो गया है ना? जाना पड़ेगा। विदाई लेने के समय दुख तो होता ही है, लेकिन फिर कल मिलेंगे इस खुशी में। अपन फिर विदाई तो आज ले लेते हैं। जिनवाणी स्तुति कर ले। मणि स्तुति कर लेते हैं।
निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना सत्य। बोलो द्वादश संगीन वाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, बचपन भगवान की। सभी लोगों को जय जिनेंद्र। जय जी। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र पंडित जी, जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जय।